विशाल जो है अपनी पार्ट 3 वीडियो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी पे, जिसके अंदर आज अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अपना है न्यूरोगलिया। ये जितने भी टॉपिक जो मैंने आपको बताया, चाहे वो अपना न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन हो, नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन हो और न्यूरोगलिया, ये सारे के सारे बेसिक टॉपिक हैं जो कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक फ्रेमवर्क रखते हैं और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें भी एक डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोगलिया एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरोगलिया। कितनी बार आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा और 3D में भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन न्यूरोग्लिया पे आ जाते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, न्यूरो का मतलब अपना हो गया नर्व सेल, बट सर ग्लिया का मतलब क्या है? ग्लिया मतलब नर्व सेल के अलावा जो सपोर्ट देने वाले सेल जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्लियल सेल। चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। न्यूरोग्लिया सेल्स का वही काम होता है जो कि अपना एक देसी मम्मी का काम होता है। ये पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, मतलब सपोर्ट देंगे, केयर करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, बट कभी भी क्रेडिट नहीं लेंगे। अपन लोगों को क्या लगता है कि सारा काम कौन कर रहे हैं? पापा ही कर रहे हैं यार, मार्केट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं। जिस तरीके से एक नर्व सेल का काम होता है, नर्व सेल क्या करता है? सारा काम करता है, अपना इंपल्स जनरेट करेगा, नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, सारा काम कर रहा है। बट जो न्यूरोग्लिया सेल है वो मम्मी की तरह काम करती है, वो सपोर्ट देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है अपने किसको? इन नर्व सेल को। सो बिना न्यूरोग्लिया सेल के नर्व सेल कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। सो न्यूरोग्लिया सेल कैसे हैं? ये अपने ऐसे सेल हैं जो कि अपने नर्व सेल को सपोर्ट देने का काम करते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, और उसके बाहर भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। चलिए अपन अब इसको डिटेल में देखते हैं। सो न्यूरोग्लिया सेल इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल होते हैं, मतलब नर्व सेल के आसपास ही एक्स्ट्रा सेल होते हैं न्यूरोग्लिया सेल। सो न्यूरोग्लिया सेल आर नॉन एक्साइटेबल एंड डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। अब ये जो न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं ना, वो नर्व ट्रांसमिशन नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक नर्व सेल क्या करता था? इंपल्स को ट्रांसमिट करता था, बट न्यूरोग्लिया सेल कोई भी इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करते। ये सिर्फ अपने नर्व सेल को सपोर्ट देने का काम करते हैं। फिर व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, अगर अपन न्यूरॉन्स का कंपेयर करें तो न्यूरोग्लिया सेल जो है 10 से 15 गुना ज्यादा रहता है। तो एक नर्व सेल से करीबन 10 से 15 गुना ज्यादा रहता है। फिर न्यूरोग्लिया सेल प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नर्व सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मतलब अगर कभी भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो यही न्यूरोग्लिया सेल जो है अपने नर्व सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसको और डिटेल में अपन जानेंगे। चलिए आप यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, सो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करीबन 4 प्रकार के न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। एक सेल को अपन क्या बोलते हैं? नीचे से शुरू करेंगे। एक सेल को अपन बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। अब इसका नाम ही चिक चिक के इसका काम कह रहा होगा, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा सुनाई देके, एस्ट्रोसाइट का मतलब ही हो गया कि सर ये तो स्टार, ये तो कोई स्पेस का कैरेक्टर है, बट स्पेस का कैरेक्टर नहीं है। यही एक मेन चीज है जो कि अपना ब्लड ब्रेन बैरियर करके एक चीज बनाता है, जिसके कारण एक अपने नर्व सेल को खाना मिल पाता है। और एस्ट्रोसाइट इसका इसलिए नाम है क्योंकि देखो स्टार जैसा नहीं दिख रहा आपको कुछ कुछ, तो स्टार शेप का होता है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं साइड में, ये आप देखो, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, ये क्या है? ये अपना पूरा एक नर्व सेल है। देख पा रहे हो आप? ये अपना पूरा एक नर्व सेल है नॉर्मल, और यहां पे ये जो है ये अपना एक है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड वेसल का काम है एक सेल को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो अपने जनरल न्यूट्रिशन हो। अब ये एक ब्लड वेसल है और ये एक पूरा अपना नर्व सेल है। अब ध्यान दो, एक नर्व सेल और ब्लड वेसल के बीच में एक और सेल लगा हुआ है, एक स्टार शेप का सेल, इसे अपन बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। सो ये जो एस्ट्रोसाइट है, ये क्या करता है? अपने ब्लड वेसल को अपने जो नर्व सेल है उससे जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और इस चीज को अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ब्लड ब्रेन बैरियर? मतलब नर्व सेल को डायरेक्टली जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, इसके बीच में एक बैरियर होता है, एक दीवार होती है। ये एक तरीके से ना छलनी की तरह काम करता है, जिसके कारण हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है अपने नर्व सेल पे नहीं आ पाते। सो एस्ट्रोसाइट अपना ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। फिर अपन आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट पे। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं? अगर आप ध्यान दें, यहां पे ये क्या है? ये नर्व सेल में ये क्या चीज है? ये नर्व सेल का अपना एक्सोन वाला पार्ट है, और अपने नर्व सेल में एक्सोन में क्या प्रेजेंट होता है? अपने नर्व सेल के एक्सोन में प्रेजेंट होता है इस तरीके से माइलिन शीथ। ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा। कभी आपके दिमाग में आया
कि एक नर्व सेल में ये माइलिन शीथ कौन बनाता है? माइलिन शीथ अपना बनाते हैं यही ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये आप देख पा रहे हो, ये जो सेल है ना, क्लियरली दिख रहा है, इनको अपन बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या करते हैं, ये अपने एक जो नर्व होता है उसके अंदर अपना माइलिन शीथ बनाते हैं। कहां पे? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये अपना ओलिगोडेंड्रोसाइट है। तो आप खुद देख पा रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये कर रहे हैं ये वाले सेल। ये एक मेन सेल है जो कि अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोसाइट देखो, ओलिगोडेंड्रोसाइट देखो। फिर अपना आ जाता है माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल जो है वो डायरेक्टली अपने नर्व सेल से अटैच नहीं होता, वो साइड में अपने ब्रेन में पड़ा रहता है, लेकिन इसका मेन काम होता है अपना इन्फेक्शन के प्रति अपने सपोर्ट देना। कैसे? ये एक तरीके से क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह ब्रेन में एंटर हो जाता है तो माइक्रोग्लिया सेल एक मैक्रोफेज की तरह काम करता है और इन बैक्टीरिया को इस तरीके से खा जाता है, इनगल्फ कर लेता है। सो माइक्रोग्लिया सेल सपोर्ट देता है। फिर एक और सेल होता है जिसे अपन बोल देते हैं एपेंडाइमल सेल। ये एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं, जो अपने वेंट्रिकल्स होते हैं। अब कितने लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार वेंट्रिकल क्या होते हैं, तो मैं आपको 3D में दिखाता हूं वेंट्रिकल क्या होते हैं। चलो, ये अपना पूरा एक ब्रेन है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ब्रेन को भैया मैंने करा साइड, ब्रेन के अगर अपन अंदर देखें तो ब्रेन के अंदर आपको पता होगा इस तरीके से कुछ स्पेसेस होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अगर नहीं पता तो न्यूरो एनाटॉमी में जाके पढ़ लेना, मैंने ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसेस होती हैं, कुछ खाली जगहें होती हैं, उन्हें अपन वेंट्रिकल बोलते हैं। और इन वेंट्रिकल की अंदर वाली लाइनिंग कौन बनाता है? अपने एपेंडिमल सेल बनाते हैं। जो कुल मिला के 4 मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बता दिए, अपने सारे न्यूरोग्लिया सेल। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मेन अपना न्यूरोग्लिया सेल होता है वो अपना होता है श्वान सेल। ये श्वान सेल जो है बेटा चाइना से नहीं आया है, श्वान सुन के ये मत समझना तुम लोग। श्वान सेल क्या करता है, ये अपना सेम माइलिन शीथ बनाता है। किसके अंदर? वो सारे नर्व सेल में जो कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होते हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितनी भी अपनी नर्व होती हैं उसके ऊपर एक्सॉन में माइलिन शीथ बनाने का काम किसका होता है? श्वान सेल का होता है। सैटेलाइट सेल भी सेम अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो इस तरीके से मैंने आपको सारे न्यूरोग्लिया सेल्स बता दिए। अब क्योंकि आपके दिमाग में इनका इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा होगा, आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, एक एनिमेटेड वीडियो दिखा देता हूं। उसके कारण क्या होगा ना, सारी चीज आपको इमेजिन हो जाएगी। मैं यही ट्राई कर रहा हूं इस सीरीज के जरिए कि आपको चीजें याद तो हो लेकिन ब्रेन में एकदम आपको भरा जाए चीजें, इसलिए मैं आपको 3D मॉडल और एनिमेशन के साथ दिखा रहा हूं। इस तरीके से YouTube में अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, पूरी फिजियोलॉजी आ रही है। सो अपन एक ब्रेन के अंदर देखते हैं कि ब्रेन के अंदर किस तरीके से केस सिनेरियो होता है, कैसा दिखाई देता है। तो चलो यार, यहां पे आप देख पा रहे हो, तो आपको मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा इधर। ये आप देखिए, तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ये क्या चीज है, ये अपना एक पूरा एक्सॉन है। भैया जब 3D में देखोगे ना तो ये इमेजिन होगा। ये आप देखो, ये पूरा अपना यहाँ पे आपको एक्सॉन दिख रहा होगा, ये एक अपने नर्व सेल का एक्सॉन है। और इस एक्सॉन पे अगर आप ध्यान दो, ये अपनी माइलिन शीथ है। मैं कलर चेंज करता हूं, ये देखो, ये अपनी माइलिन शीथ है। इस माइलिन शीथ को कौन बना रहा है? ये बना रहा है एक सेल जिसका नाम है अपना ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये आपको इस तरीके दिख रहा होगा, दिस इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड दिस इज मेन एक्सॉन पार्ट ऑफ एन न्यूरॉन। ये आप देखो, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है और दो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एक्सॉन पे माइलिन शीथ बना रही है। आप देखो, ये एक्सॉन है पूरा एक नर्व का। तो 3D में जब देखते हैं ना तो ये आपको इमेजिन हो पाएगा। ये देखो आप, अब ये क्या होगा, ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया। अब मान लीजिए कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, बैक्टीरिया है, कोई वायरस इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन ने क्या करा, अपनी माइलिन शीथ को डैमेज कर दिया। तो अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है तो उस माइलिन शीथ को रीजनरेट करने का काम भी कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं इस तरीके से। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट दोबारा से माइलिन शीथ बना देते हैं। सो आप देख पा रहे हो किस तरीके से एक नर्व सेल बिना न्यूरोग्लिया सेल के काम ही नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे आप देखो, दिस इज द एस्ट्रोसाइट। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये स्टार शेप का सेल है जो एक तरफ से ब्लड वेसल को पकड़ा है, दूसरी तरफ से अपने एक नर्व सेल को पकड़ा है। इन दोनों के बीच में यह एस्ट्रोसाइट, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने वाला चीज। ये भी एक न्यूरोग्लिया सेल है। सो एस्ट्रोसाइट जो है वो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है और अपना श्वान सेल क्या करता है, वो अपना माइलिन शीथ बनाता है। इसके अलावा कुछ और सेल भी हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स। वो और आपको दिखाता हूं, चलिए। चलो, ये आप देख पा रहे हो, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को एक्सप्लेन करा है। यहां पे ब्लड वेसल है, यहां पे एस्ट्रोसाइट है और एक अंदर न्यूरॉन है।
इस तरीके से क्या हो रहा है ना, चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, ये देखिए ब्लड वेसल से चीजें आई एस्ट्रोसाइड में, एस्ट्रोसाइड के जरिए न्यूरॉन में चली गई। डायरेक्टली ब्लड वेसल क्या कर रहा है, न्यूरॉन को चीजें सप्लाई नहीं करता, उन दोनों के बीच में बैरियर है। ये इमेजिन, ये वीडियो के जरिए आपको समझ में आएगा। ये एक अपना अलग थलग सेल है, इसको जात बाहर कर रखा है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया सेल एक बाउंसर की तरह काम कर रहा है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वगैरह आया अपने सेल के पास में, ये बाउंसर क्या करेगा, उसको खा जाएगा। देखो एकदम वैशी दरिंदे वाले इसके काम है, दरिंदगी देख रहे हो, बेचारे बैक्टीरिया को खा गया ये। अब मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है अब ना वो ध्यान देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना मेरे भाइयों। बाकी नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो ज्यादा अच्छे नोट्स हैं। ये नॉर्मल नोट्स हैं, उनके अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी भी है, और वो ज्यादा एडिशनल नोट्स मैंने बनाए, वेबसाइट पे अवेलेबल है। जाओ ऑर्डर करो, 7 दिन में आएंगे और पढ़ो, मजे करो। पहले आपको बेसिक, आपको ये 4 लाइन लिखनी, डेफिनेशन है ये कि न्यूरोग्लिया सेल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अगर कभी शॉर्ट नोट में आ गया, पहले हेडिंग डालना, 4 पॉइंट लिखना, ये टेबल अच्छे से याद कर लो, डायग्राम बना के आना पड़ेगा तुम्हें, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अलग होगा, पेरिफेरल का अलग होगा। उसके बाद आपको लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल। 2 पार्ट में क्लासिफाई करना है, सेंट्रल में अलग, पेरिफेरल में अलग। फिर पेरिफेरल में 3 अपन को मेन एक्सप्लेन करने हैं। पहले अपन एस्ट्रोसाइट देखेंगे। आपको जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूं ना, उन्हीं पॉइंट्स में लिखना है, स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। चलो, एस्ट्रोसाइट क्या है, ये स्टार शेप का सेल है। देखो अब इसका फंक्शन देखो आप, ट्विस्टेड अराउंड द नर्व सेल एंड फॉर्म द सपोर्टिंग नेटवर्क इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये अपना जो नर्व सेल जो होता है ना, उस पूरे नर्व सेल के चारों तरफ एक ट्विस्टेड रहती है। मान लो ये अपना नर्व सेल है, तो एस्ट्रोसाइट सेल इस तरीके से नर्व सेल के पास एक ट्विस्टेड रहेगी, जो जकड़ के पकड़ के रखती है, जिसके कारण वो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर, उसके अलावा वो क्या करते हैं, अपना ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था। मेंटेन केमिकल एनवायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। मतलब जितने भी अपने नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल के बाहर जाहिर सी बात है थोड़ा सा अपना क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को भी यही मेंटेन करके रखते हैं। प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड रेगुलेट न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन स्नैप्स। एक स्नैप्स के लेवल पर याद रखना है, डायरेक्टली एमसीक्यू में आया था, द फॉलोइंग न्यूरोग्लिया सेल मेंटेन कैल्शियम एंड पोटेशियम एट द लेवल ऑफ स्नैप्स। ये डायरेक्टली आया था एमसीक्यू एम्स में, तो उसके अंदर था एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट अपने 2 नर्व के बीच में जो स्पेस होती है जहां पे अपना न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, उसमें कैल्शियम एंड पोटेशियम के लेवल भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का रिसाइकलेशन भी मेंटेन करता है। तो एस्ट्रोसाइट के बहुत सारे काम होते हैं। फिर माइक्रोग्लिया सेल, ये बाउंसर। माइक्रोग्लिया सेल स्मॉलेस्ट होते हैं न्यूरोग्लियल सेल। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट एंड एंटर द टिश्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम ब्रेन। अब क्या होता है, जो अपने ब्रेन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है मोनोसाइट। जब अपने ब्लड वेसल से मोनोसाइट बाहर निकल आते हैं ब्रेन के अंदर, तो उसी से अपन क्या बन जाता है, उसी से अपना बन जाता है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया सेल कैसे बने, अपने ब्लड से मोनोसाइट निकल गए, फिर उन्हें अपन बोलते हैं माइक्रोग्लिया। फिर ये फेगोसाइटिक सेल हैं जो कि खाते हैं अपने इन्फेक्शन को। ये इनगल्व करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी अपना फंगल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है ना। सेलुलर डिब्रीज बाय द मींस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब एक सेल जब दूसरे सेल को खाए उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। सेलुलर डिब्रीज का मतलब क्या होता है, जब एक नॉर्मल सेल जब मरता है, जब एक नॉर्मल सेल को मरने को बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो नॉर्मल सेल क्या बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। जाहिर सी बात है जब कोई भी सेल मरेगा तो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, तो उसे अपन बोलते हैं सेलुलर डिब्रीज, मतलब मरे हुए सेल की लाश, बॉडी। उसको भी खाने का काम ये माइक्रोग्लिया सेल ही करता है। माइग्रेट टू इंजरी और इन्फेक्शन एरिया ऑफ सीएनएस एंड एक्ट एज ए मिनिएचर मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ऐसे सेल होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, ये बैक्टीरिया के पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब माइक्रोग्लिया सेल, ये बाउंसर भी एक बहुत ही बेकार किस्म का बाउंसर है, जहां सुंदर सा बैक्टीरिया देखा नहीं, उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, माइग्रेट करने लगेंगे ताकि उसे खा पाए। वही दरिंदगी वाले काम। ओलिगोडेंड्रोसाइट मैंने आपको बताया ये माइलिन शीथ बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक श्वान सेल होता है, इसका भी काम क्या है, माइलिन शीथ बनाना। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन। अगर कोई नर्व डैमेज हो गई तो उसके रीजनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
रिमूव सेलुलर डिब्रीज ड्यूरिंग द रीजनरेशन बाय देयर फेगोसाइटिक एक्टिविटी। तो याद रखना स्वान सेल अकेला ऐसा अपना न्यूरोगलिया सेल है जो कि माइलिन शीट भी बनाता है और फेगोसाइटोसिस भी करवा रहा है। फिर सैटेलाइट सेल अगर अपन देखें, ये नॉर्मल सेल है। सैटेलाइट सेल आर द ग्लियर सेल प्रेजेंट ऑन एक्सटीरियर सरफेस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सबसे बाहर एक्सटीरियर में सैटेलाइट सेल होते हैं। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, ये फिजिकल सपोर्ट करते हैं अपने जितने भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल होते हैं। हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। तो याद रखना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन मेंटेन करता है? सैटेलाइट सेल। वहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कर रहा था? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेन कौन कर रहा था? एस्ट्रोसाइट। सो इन दिस वे मैंने आपको एक एक फंक्शन पढ़ाए, बहुत डिटेल में वीडियो दी है। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो भी बताया है। नोट्स मेरे वेबसाइट पे भी हैं, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।